दोस्तों स्वागत है आप सभी का बिहारी मीडिया में। चलिए शुरुआत करते हैं बिहार के टॉप न्यूज से। बड़ी खबर में देखिए, बिहार में बन रहा है देश का पहला बाल कैंसर अस्पताल। 100 बेड की सुविधा, पीड़ित बच्चों का मुफ्त में होगा इलाज। सीएम ने किया शिलान्यास। देखिए, बिहार में देश का पहला बाल कैंसर अस्पताल बनने जा रहा है। पटना के फुलवार शरीफ में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार को अस्पताल की आधारशिला रखी। धर्म गुरुओं की मौजूदगी में शिलान्यास किया गया। कार्यक्रम स्थल पर मुख्यमंत्री करीब 10 मिनट तक रुके। महावीर मंदिर न्याय समिति की ओर से संचालित अस्पताल 100 बेड का होगा, जिसमें कैंसर पीड़ित बच्चों का मुफ्त में इलाज होगा। वहीं आपको बता दें कि इस मौके पर संस्थान के सचिव आचार्य किशोर कुणाल ने कहा कि कैंसर पीड़ित बच्चों के लिए इलाज, दवाई, खाना, पढ़ाई की सुविधा मुफ्त में उपलब्ध कराई जाएगी। भारत का यह पहला बाल कैंसर अस्पताल होगा। बड़ी खबर में देखिए, पटना के गांधी मैदान में सरस मेला का उद्घाटन। सभी के लिए एंट्री फ्री, 560 स्टॉल लगाए गए। पटना के गांधी मैदान में ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने बिहार सरस मेला का उद्घाटन किया है। इस मौके पर उन्होंने कई स्टॉल का निरीक्षण भी किया, साथ ही उत्पाद के बारे में जानकारी ली। सरस मेला 12 से 26 दिसंबर तक चलेगा, तो वहीं सभी के लिए फ्री एंट्री रखी गई है। आपको बता दें कि सरस मेले में बिहार के सभी 38 जिले के जीविका दीदियां समेत 27 राज्यों के स्वयं सहायता समूह की महिलाएं और उद्यमियों ने अपने अपने प्रदेश के शिल्प कला, लोकल व्यंजन, स्वर निर्मित उत्पादों की 560 प्रदर्शनी लगाई है। महिला उद्यमियों की ओर से कुल 400 स्टॉल लगाए गए हैं। स्टॉल के लिए 5 पवेलियन बनाए गए हैं। भोजपुरी, मैथिली, मगही, अंगिका और बज्जिका के नाम पर पवेलियन का नाम रखा गया है। भागलपुरी साड़ी, साज सज्जा के सामान, बांस से बने उत्पाद, टेराकोटा से बने उत्पाद, पापड़, अदौड़ी, अचार, चूड़ा, मधुबनी पेंटिंग, हस्तशिल्प के भी स्टॉल लगाए गए हैं। बड़ी खबर में देखिए, योगी सरकार ने नीतीश, लालू, तेजस्वी को प्रयागराज महाकुंभ का न्योता भेजा। 2 मंत्री गए निमंत्रण पहुंचाने। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को प्रयागराज महाकुंभ का न्योता दिया है। यूपी के मंत्री राकेश अचान और दयाशंकर सिंह गुरुवार को पटना स्थित सीएम नीतीश के आवास पहुंचे। मुख्यमंत्री ने उन्हें महाकुंभ के दौरान प्रयागराज आने का आश्वासन भी दिया है। यूपी सरकार की ओर से राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू यादव, बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी एवं उनके परिवार को भी निमंत्रण दिया है। इसके अलावा डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी एवं विजय सिन्हा समेत अन्य नेताओं को भी महाकुंभ का न्योता दिया गया है। इससे पहले वे राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर को निमंत्रण देने राजभवन पहुंचे थे। प्रयागराज में जनवरी 2025 में महाकुंभ की शुरुआत होगी, जो 1 महीने से ज्यादा समय तक चलेगा। बड़ी खबर में देखिए, बिहार में 109 औषधि वाहनों को किया गया रवाना। सीएम, डिप्टी सीएम, मंत्री ने दिखाई हरी झंडी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार को मुफ्त औषधि वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पटना के एक अन्य मार्ग पर मुख्यमंत्री के साथ दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे और विजय चौधरी मौजूद रहे। कुल 109 औषधि वाहन को पटना से रवाना किया गया है। सभी वाहन बिहार के सभी जिलों के अस्पतालों में मेडिसिन पहुंचाने का काम करेगी। इसमें 2 प्रकार के वाहन शामिल किया गया है, बड़ी वाहन और छोटी वाहन। बड़ी वाहन पटना से मेडिसिन लेकर बिहार के सभी 38 जिला मुख्यालय में मेडिसिन लेकर पहुंचेगी और वहीं छोटी वाहन जिला मुख्यालय से सभी प्रखंड मुख्यालय के पीएचसी और पंचायत स्तर पर उप स्वास्थ्य केंद्र में मेडिसिन पहुंचाएगी। बड़ी खबर में देखिए, देश में पहली बार व्हाट्सएप कॉल पर स्कूल की मॉनिटरिंग शुरू। बिहार के स्कूलों की मॉनिटरिंग अब व्हाट्सएप वीडियो कॉल के जरिए की जा रही है। शिक्षा विभाग की माने तो यह पहल करने वाला बिहार देश का पहला राज्य है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने खुद वीडियो कॉल कर स्कूल की मॉनिटरिंग की। वीडियो कॉल कर उन्होंने क्लासरूम, टीचर्स, स्टूडेंट की मॉनिटरिंग की। कुछ टीचर क्लास से बाहर दिखे तो उनसे सवाल जवाब हुए। बच्चे यूनिफॉर्म में नहीं दिखे तो टीचर को फटकार भी लगाया गया। कुछ शिक्षकों को जर्जर क्लासरूम पर भी फटकारा गया। एस सिद्धार्थ ने शिक्षकों से बच्चों की क्लास और स्कूल से जुड़ी जानकारी भी ली। वहीं साथ ही आपको बता दें कि बिहार के शिक्षा अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ वीडियो कॉल पर हाजिरी देखेंगे। शिक्षकों की उपस्थिति से लेकर बच्चों की मौजूदगी का जायजा लेंगे। डॉक्टर सिद्धार्थ रोजाना 10 स्कूल का वीडियो कॉल कर मॉनिटरिंग करेंगे। इसमें रैंडम कॉल किए जाएंगे। कॉल के दौरान क्लास में बच्चों की उपस्थिति देखी जाएगी।
बड़ी खबर में देखिए सीएचओ पेपर लीक मास्टरमाइंड रवि भूषण को पुलिस ने उठाया, 5 सहयोगी और रिश्तेदार भी धराए। पटना में 1 दिसंबर को हुए राज्य स्वास्थ्य समिति के कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर यानी कि सीएचओ के 4500 पदों पर बहाली के लिए रविवार को ली गई परीक्षा को 2 दिसंबर को रद्द कर दिया गया था। इस परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक होने के पुख्ता सबूत मिलने के बाद परीक्षा रद्द कर दी गई थी। ईओयू ने 37 लोगों से पूछताछ के लिए बुलाया था। बाद में सभी को जेल भेज दिया गया था। जांच में इस पेपर लीक मामले में मास्टरमाइंड रवि भूषण का नाम सामने आया था। मास्टरमाइंड 1 दिसंबर से ही फरार था। ईओयू ने रवि भूषण को उठाया है। इसके साथ ही इस पूरे मामले में मास्टरमाइंड के 5 सहयोगी और रिश्तेदारों को भी उठाया है। फिलहाल इनसे पूछताछ की जा रही है। बड़ी खबर में देखिए बिहार में अग्निशमन विभाग का हाईटेक कमांड कंट्रोल रूम तैयार। पटना से 106 लोकेशन को किया जाएगा लाइव ट्रैक। बिहार अग्निशमन विभाग का हाईटेक और अपग्रेड कमांड कंट्रोल रूम पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया है। कुछ दिनों में इसे फंक्शनल भी कर दिया जाएगा। कंट्रोल रूम के अंदर डेस्कटॉप, एलईडी स्क्रीन, टीवी और आधुनिक मशीन लगाए गए हैं। एलईडी स्क्रीन पर पूरे राज्य के 106 जगहों की लाइव लोकेशन की जानकारी एक साथ मिलेगी। आग लगने के दौरान कौन सी गाड़ी किस लोकेशन से तुरंत घटनास्थल पर पहुंच सकती है, गाड़ी किस दिशा में जा रही है, कितना समय घटनास्थल पर पहुंचने में लगेगा, अगर देरी हुई तो उसकी क्या वजह रही है, ट्रैफिक जाम के कारण किस तरह की चुनौती सामने आई, इस सब चीज़ों की मॉनिटरिंग की जाएगी। मिनट टू मिनट इंटरनल जानकारी मिलेगी। कितनी गाड़ी किस फायर स्टेशन में खड़ी है, यह भी कंट्रोल रूम से देखा जा सकेगा। जरूरत पड़ने पर आग लगने की स्थिति में लोकल थाने से कोऑर्डिनेशन बनाकर सहायता भी उपलब्ध कराई जाएगी। बड़ी खबर में देखिए तिरहुत में जेडीयू की हार पर भड़के आनंद मोहन, कहा मेरे परिवार को पूछा तक नहीं। तिरहुत स्नातक स्तरीय विधान पार्षद के उपचुनाव में जेडीयू को मिली हार ने पार्टी के भीतर ही घमासान पैदा कर दिया है। तिरहुत स्नातक एमएलसी सीट पर हुए उपचुनाव में एनडीए को मिली हार पर पूर्व सांसद आनंद मोहन ने अपनी ही पार्टी जेडीयू के नेताओं पर सवालिया निशान खड़े किए हैं। उन्होंने इस चुनाव में राजपूत नेताओं की अनदेखी का आरोप लगाते हुए कहा कि राजपूत के साथ बंधुआ मजदूर जैसा व्यवहार करेंगे तो हार मिलेगी। तिरहुत स्नातक क्षेत्र में 5 विधायक और 2 सांसद राजपूत है, फिर भी हमें पूछा तक नहीं। आनंद मोहन ने बिना नाम लिए तिरहुत के पूर्व एमएलसी रहे देवी चंद्र ठाकुर पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि ये चुनाव एक इंसान के अहंकार की भेंट चढ़ गई है। राजपूत समाज से आने वाली सांसद मीना सिंह, विधायक राजू सिंह, अरुण सिंह, अशोक सिंह, संजय सिंह की तस्वीर भी कहीं नहीं दिखी है। वह देखिए आनंद मोहन ने कहा कि शिक्षकों की मांग पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। वह स्मार्ट मीटर को लेकर लोगों के बीच नाराजगी है। आनंद मोहन ने बिहार में हो रहे जमीन सर्वे को लेकर भी सवाल खड़ा करते हुए कहा कि जमीन सर्वे ग्रामीणों के बीच में आपसी झगड़े की वजह बन रही है। साथ ही अपने ही पार्टी पर भड़कते हुए आनंद मोहन ने कहा कि राजनीति में अहंकार की भाषा नहीं चलती है। जहां चूक हुई है, जेडीयू और एनडीए के नेताओं को बैठकर इसकी समीक्षा करनी चाहिए, आत्ममंथन करना चाहिए। बड़ी खबर में देखिए बिहार में अब जीविका दीदी अब ड्रोन उड़ाएगी, किसानों की मदद करेगी। बिहार सरकार दे रही है ट्रेनिंग। बिहार में जीविका दीदी अब ड्रोन भी उड़ाएगी, किसान भाइयों की मदद करेगी और खेतों में अन्न पैदा करने में सहभागी बनेगी। कृषि मंत्री मंगल पांडे ने गुरुवार को गोमती में जीविका ड्रोन दीदियों के 1 दिवसीय कार्यशाला का उद्घाटन करने के बाद कहा कि जीविका दीदी ग्रामीण क्षेत्रों की आर्थिक ताकत बनेगी। जब वे रिमोट से ड्रोन उड़ाएगी तो गांव का दृश्य भी पूरी तरह बदल जाएगा। ड्रोन दीदी योजना के प्रभावी से क्रियान्वयन एवं सतत निगरानी के लिए कृषि सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय कमेटी की गठित की गई है। मंत्री ने कहा कि कृषि को आधुनिक बनाने और महिलाओं के सशक्तिकरण के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने ड्रोन दीदी योजना की संचालित करने का निर्णय लिया है। बड़ी खबर में देखिए बिहार लोक सेवा आयोग ने 70वीं बीपीएससी परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिया है। बिहार लोक सेवा आयोग की 70वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 13 दिसंबर को आयोजित की जा रही है। अभ्यर्थी पूरी तैयारी के साथ परीक्षा में शामिल होने के लिए तैयार है। वहीं आयोग ने भी इसके लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिया है। परीक्षा दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक एक ही पाली में आयोजित की जाएगी। आयोग ने स्पष्ट किया है कि परीक्षा केंद्रों पर 11 बजे के बाद किसी भी अभ्यर्थियों को प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। परीक्षा में किसी प्रकार की अनियमितता को रोकने के लिए सभी केंद्रों पर जैमर लगाए गए हैं। साथ ही परीक्षा संचालन को पूरी प्रक्रिया पर निगरानी रखने के लिए सीसीटीवी कैमरे का भी उपयोग किया जाएगा।
बिहार के इन 3 मुखिया को राष्ट्रपति के लिए सम्मानित उत्कृष्ट कार्य के लिए मिला राष्ट्रीय पुरस्कार। बिहार के 3 ग्राम पंचायतों को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बुधवार को राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा है। सम्मान समारोह नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित किया गया था। समारोह में 3 पंचायतों को सतत विकास पुरस्कार 2024 दिया गया है। स्वस्थ ग्राम पंचायत विषय पर मुजफ्फरपुर जिले के कटारा प्रखंड के जजवार मध्य पंचायत ने राष्ट्रीय स्तर पर तीसरा स्थान प्राप्त किया है। वहीं आत्मनिर्भर बुनियादी ढांचा युक्त ग्राम पंचायत विषय पर नालंदा जिले के एकरंगसराय प्रखंड की परतू ग्राम पंचायत को भी तीसरा स्थान और जहानाबाद जिले के मकदमपुर प्रखंड की पुनहाड़ा पंचायत को सुशासन युक्त ग्राम पंचायत के लिए तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। वहीं आपको बता दें कि कार्यक्रम में केंद्रीय पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने विजेता पंचायतों को डिजिटल माध्यम से इनामी राशि दी है। पंचायती राज मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता ने इसके लिए तीनों ग्राम पंचायतों को बधाई दी है। समारोह में राज्य के 22 जिलों में से 48 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया था। बड़ी खबर में देखिए 400 करोड़ की लागत से विकसित होगा बिहार का यह क्रिकेट स्टेडियम। 40,000 होगी दर्शक क्षमता। 2 दशक से बहाल मोइनुल हक स्टेडियम की सूरत अब बदलने वाली है। 400 करोड़ की लागत से अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स के रूप में इसे विकसित किया जाएगा। आपको बता दें कि 14 जनवरी के बाद स्टेडियम के नवनिर्माण का शिलान्यास होगा। यह स्टेडियम 2027 के अंत तक बनकर तैयार हो जाएगा। 2028 से यहां अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच होने की संभावना भी है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि स्टेडियम का नवनिर्माण बीसीसीआई की सहायता से अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुरूप किया जाएगा। साथ ही आपको बता दें कि बीसीसीआई के बिहार में प्रतिनिधि संस्था बिहार क्रिकेट एसोसिएशन को स्टेडियम का नवनिर्माण करने की जिम्मेदारी दी गई है। साथ ही आपको बता दें कि यह स्टेडियम अंतर्राष्ट्रीय स्तर का और स्टेडियम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनेगा। इस स्टेडियम में 40,000 दर्शकों की बैठने की क्षमता होगी। साथ ही 76 कॉरपोरेट बॉक्स और 250 वीआईपी लोगों की बैठने की व्यवस्था होगी। यहाँ क्रिकेट के अलावा हॉकी, फुटबॉल, लॉन टेनिस, एथलीट का भी आयोजन किया जाएगा। बड़ी खबर में देखिए पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी की वजह से बिहार में गिरेगा तापमान। इन 12 जिलों में घने कोहरे का अलर्ट जारी। बिहार में ठंड का प्रकोप लगातार बढ़ते ही जा रहा है। पटना सहित राज्य के कई जिलों में घने कोहरे और ठंडी हवाओं की वजह से लोग अपने घर से नहीं निकल पा रहे हैं। मौसम विभाग ने राज्य के 12 जिलों के लिए घने कोहरे का अलर्ट जारी किया है। वहीं अगले 4 दिनों तक उत्तर बिहार में हाड़ कपा देने वाली ठंड की चेतावनी भी जारी की गई है। मौसम वैज्ञानिकों ने बताया कि पहाड़ों में बर्फबारी हो रही है और राज्य में तेज पछुआ हवा चल रही है। इस कारण बिहार में लगातार तापमान नीचे गिर रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक धूप खिलेगी लेकिन तापमान भी गिरेगा। न्यूनतम तापमान अभी और नीचे लुढ़केगा। पूरा उत्तर बिहार में 12 से 15 दिसंबर तक हाड़ कपाने वाली ठंड पड़ेगी। तेज पछुआ हवा कनकनी बढ़ाएगी।